जिंदगी के सफर में सबको सब कुछ नहीं मिलता, हो सितारे जिनके गर्दिशों में अक्सर उन्हीं को मंजिलें मिला कर सकती हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी आप सबका अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात होने वाली है मेष राशि के आर्थिक स्थिति की। वास्तव में सन 2023 मेष राशि के जातकों के लिए कितना धन लेकर के आएगा, कितना मान सम्मान लेकर के आएगा और धन कहां कहां खर्च होंगे, इसी का लेखा जोखा हम लेकर के आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेष राशि के जातकों के लिए जो वित्त मंत्री बनते हैं इस उनके राशि पर वह है शुक्रदेव। शुक्रदेव दूसरे भाव के स्वामी हैं, अर्थात मेष राशि के लिए वित्त मंत्री का जो कार्यभार संभालेंगे यह शुक्रदेव हो गए। शुक्रदेव का ट्रांजिट जहां जहां जाएगा आपके पैसे भी वहीं वहीं जाएंगे। और साथ में इंपॉर्टेंट रखता है राहु का गोचर, शनि का गोचर, गुरु का गोचर। इन सबका गोचर भी यह निर्धारित करेगा कि वास्तव में आपका धन संपत्ति कहां होने वाला है, कितना होगा इस साल 2023 में। तो यहां पर देखेंगे कि राहु ऑलरेडी आपके लगन पर विद्यमान है। राहु का लग्न में होना और शनि की नीच दृष्टि होना, हालांकि शारीरिक दृष्टिकोण से यह अच्छा नहीं माना जाएगा, परंतु हम यहां पर धन की बात करेंगे। धन के मामले पर यहां पर देखेंगे कि आपका धनेश अर्थात शुक्र जनवरी के प्रारंभ से अर्थात 22 जनवरी 2022 से ही 15 फरवरी 2023 तक कुंभ राशि पर विद्यमान है। कुंभ राशि अर्थात मेष राशि के जातकों के लिए एकादश भाव में। तो अब शुक्र का ट्रांजिट एकादश भाव में हो तो आर्थिक दृष्टिकोण से को लेकर के बहुत ही अच्छा माना जाएगा। कारण यह कि ऑलरेडी यहाँ पर शनि है और शुक्र जब शनि के साथ मिल जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, और जब दो मित्र एक साथ मिल जाएंगे तो आर्थिक दृष्टिकोण से इसे अच्छा माना जाएगा। शनिदेव यहाँ पर आपके लाभ भाव में पूरे वर्ष भर रहेंगे, तो पूरे वर्ष भर आपको सफलताओं को देने का, इच्छित कार्य पूर्ण करने का वादा करते हैं। जो भी आपके ड्रीम है, डिजायर है, लाभ को बढ़ाने की जो भी आपके सपने हैं, उन सपनों को पूर्ण करने का एकमात्र जरिया आपके लिए शनि देवता लेकर के आए हैं। बहुत अच्छे अवसर लेकर के शनिदेव आर्थिक समृद्धि को लेकर के आएंगे। शुक्रदेव जब शनि देवता के साथ रहेंगे तो आर्थिक स्थिति तो मजबूत बनाएंगे ही, परंतु इसके बाद ही शुक्र 15 फरवरी से लेकर के 12 मार्च 2023 तक के मीन राशि में चले जाएंगे। मीन राशि द्वादश भाव अर्थात आपके खर्चे का भाव। जब धनेश अपने राशि से द्वादश में चला जाए और साथ में इस भाव पर ऑलरेडी गुरु तो बैठे ही हुए हैं, तो जब गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन बन जाए तो दोनों माना गया है दोनों एंटी पार्टी हैं। दोनों शत्रु तो नहीं है परंतु एंटी पार्टी हैं। जब दो विरोधी पार्टी के लोग एक जगह बैठ जाएं तो क्या होगा, हमारे मन में असमंजस की स्थिति बन जाएगी। हम पैसा धन खर्च करें या इन्वेस्टमेंट करें, तो ये दो स्थिति आपके पास रहने वाली है 12 मार्च तक। इसके बाद बात करते हैं कि 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 2023 तक का समय कैसा होगा। इस समय पर आपके जो धन का अधिष्ठाता शुक्र है वो मेष राशि पर गोचर करेंगे, अर्थात आपके लग्न पर करेंगे। इसे बहुत अच्छा माना जाएगा। आप उस कार्य को करेंगे जो कार्य को करने के लिए आपका जन्म हुआ है। उस कार्य को करेंगे जो कार्य आप बहुत लंबे अरसे तक सोच रहे हैं और वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि और किस लिए, धन के लिए, क्योंकि धनेश का लग्न में आना उचित माना जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। राहु के साथ जब शुक्र मिल जाएंगे तो यह ट्रांजिट बहुत अच्छा हो जाएगा। किस लिए अच्छा होगा, यदि आप कोई एग्रेसिव डिसीजन ले लेते हैं तो यह अच्छा माना जाएगा। क्योंकि तत्काल निर्णय की क्षमता यदि कोई देता है तो वह राहु ऑलरेडी तो है ही है, साथ में शुक्र आ जाएंगे तो वह क्षमताएं हमारी और कई गुना बढ़ जाएंगी। इसके बाद 6 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक का जो समय रहेगा, इस टाइम पर शुक्र 2 नंबर पर रहेंगे, अर्थात धन का मालिक धन में ही रहेगा। अब धन का मालिक धन में जब रहेगा तो आर्थिक स्थिति को कितना अच्छा बना देगा, और किसी बुरे ग्रहों का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है। ना ही शनि का इफेक्ट आ रहा है, ना ही गुरु की दृष्टि आ रही है, ना ही राहु, ना ही केतु। तो इस दृष्टिकोण से इस समय पर 2 मई तक का जो समय रहेगा वह आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा माना जाएगा। इस समय पर आप क्या करेंगे, इस समय पर आप ध्यान देंगे कि धन तो प्राप्त होगा, परंतु कौटुंब में, आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है जिस पर आपके धन खर्च होंगे, क्योंकि दूसरा भाव आपके मांगलिक कार्य का है, आपके कुटुंब का है। धन जो है वो कुटुंब में लगेगा, अर्थात कुटुंब में धन लगेगा, उससे अच्छा धन माना जाएगा। इसके बाद 2 मई से लेकर के 30 मई तक का जो समय होगा, यह समय ऐसा होगा जब आपके धनेश जो है वो
3 नंबर अर्थात मिथुन राशि पर होंगे। मिथुन राशि पर जब धनेश चले जाते हैं तब आपके साहस और पराक्रम की वृद्धि करते हैं। बहुत समय से यदि हम पराक्रम और साहस अपने कार्य क्षेत्र में नहीं दिखा पा रहे हैं, आपके पैसों पर नहीं दिखा पा रहे हैं, तो यह वह समय होगा कि आपको पैसे के लिए कार्य करना पड़ेगा। हो सकता है तीसरा भाव यदि आपका एक्टिवेट अच्छे से हो जाए, कुंडली में भी यदि शुक्र की स्थिति अच्छी होगी, तो इस टाइम पर आप मार्केटिंग से, ट्रेवलिंग से और अपने छोटे भाई बहनों के द्वारा और राइटिंग के द्वारा, इन सब कार्य क्षेत्रों के द्वारा आपको धन की वृद्धि दिखने को मिलेगी। इस समय पर कोई बड़ा स्टेशनरी संबंधी आपको कार्य भी करने को दिख सकता है। कोई प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग संबंधी कार्य, आप प्रिंटिंग प्रेस तो खोलेंगे नहीं, तो कोई प्रिंटिंग करा सकते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस से, मतलब कहने का मतलब ये है कि थर्ड हाउस से रिलेटेड जो जो काम है वो आप उस समय पर ज्यादा अनुकूल ढंग से आप कर पाएंगे। इसके बाद 30/5/23 से लेकर के 7/7/2023 तक का जो समय होगा, यह जो है कर्क राशि पर आपके धनेश का स्थिति होगा। और धनेश की स्थिति यहाँ पर आपके जीवन में, आपके राशि में चतुर्थ भाव पर होगा। चतुर्थ भाव अर्थात भूमि, भवन, वाहन, मकान। ऑलरेडी इस भाव पर तब तक जब ये यहाँ पहुंचेंगे, गुरु जो है ट्रांजिट परिवर्तन कर चुके होंगे, गुरु पहुंच जाएंगे कहाँ पर, आपके लगन में पहुंच जा रहेंगे, क्योंकि ये गुरु जो है वो 21 अप्रैल 23 तक ही मीन राशि में, फिर गुरु भी आ जाएंगे कहां पर, मेष राशि पर। मतलब यहां से गुरु जो है लगन पे तो रहेंगे, केंद्र में रहेंगे, और ऊपर से आपका धनेश भी चतुर्थ में आ जाएगा। प्रॉपर्टी संबंधी काम बनने की बहुत आसार बन जाएंगे। आप कोई प्रॉपर्टी का कार्य करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हाँ, ये वो समय है। कार, भूमि, भवन, वाहन, मकान, ये सारे का योग बना देगा। इसके बाद जो समय होगा 7 जुलाई 2023 से लेकर के 7 अगस्त 2023 तक का जो समय, इस समय पर आपके वित्त मंत्री 5 नंबर पर आएंगे। और वित्त मंत्री का पंचम में आना, संतान के लिए खर्च करना, संतान के एजुकेशन के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, संतान पर खर्च करना पड़ेगा। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी आ रही है, तो गुरु की अच्छी, क्योंकि गुरु उस समय तक, अप्रैल के बाद से गुरु यहाँ पर आ जाएंगे, तो गुरु की पंचम दृष्टि भी रहेगी। तो ये जो है इच्छित कार्यों को पूर्ण करने वाला अच्छा खासा धन का योग बना देगा, क्योंकि गुरु ऑलरेडी पंचम भाव पर, गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी मानी गई है। मानिए कि आपको एक गंगा जल मिल गया जो आपके डूबते हुए आपके जीवन को भी वह जो है वो जीवित कर देगा। इसके बाद फिर 7 अगस्त से लेकर के 2/10/23 तक का, जो अक्टूबर तक का समय जो रहेगा, इसमें जो है पुनः फिर से कर्क राशि का इवेंट मिलेगा, क्योंकि शुक्र उस समय फिर से वक्री हो जाएंगे और फिर से आपको चतुर्थ भाव के ही फल मिलेंगे, भूमि, भवन, वाहन, मकान इत्यादि के। इसके बाद तुरंत 2 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 तक का समय पुनः फिर से सिंह राशि के अधीनस्थ आ जाएगा, क्योंकि सिंह वक्री होकर के फिर मार्गी होंगे जब सिंह राशि में, तो पुनः पंचम भाव के ही कार्य होंगे। आप कोई शेयर मार्केट में धन निवेश कर सकते हैं। अपनी एजुकेशन के जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपने धन में खर्च करना पड़ेगा, और प्रतिफल के रूप में उन्हें बहुत अच्छा इसका स्वास्थ्य, इसका जो है शुभ फल इन्हें प्राप्त होगा। यहाँ से 3 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक, ये जो 27 दिन का समय रहेगा, इस टाइम पर शुक्रदेव कन्या राशि पर रहेंगे। शुक्र कन्या राशि पर नीच के माने गए हैं, और कन्या राशि आपके जीवन में छठा भाव। यह वह समय होगा जब रोग, ऋण और शत्रुओं के लिए धन खर्च हो सकता है। हो सकता है कि स्वास्थ्य पर आपका धन व्यय हो सकता है कि आपके शत्रुओं बढ़ गए हैं और उनको शांत करने के लिए या उनके द्वारा आपका धन का हनन हो जाए। हो सकता है कि रोग इत्यादि के कारण कोई कर्जे लेने पड़ जाए आपको, और उन कर्जों के कारण आपका धन वहां पर फंस जाए। ये संभावना यहाँ पर 30 नवंबर तक है। अब 30 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक का जो समय होगा, वह विशेष रूप से तुला पर ही शुक्रदेव रहेंगे। तुला अर्थात सप्तम भाव पर। सप्तम भाव आपके बिजनेस का, यदि धनेश बिजनेस भाव पर आ जाए तो हमारा धन जो है बिजनेस से प्राप्त भी होता है और हम बिजनेस में धन भी लगाते हैं। दोनों ही स्थिति यहाँ पर अनुकूल होने वाली है। कुल मिलाकर के पूरा यदि सार समझा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए यह साल जो है विशेष आर्थिक रूप से संपन्नता लेकर के आने वाला है। हालांकि शारीरिक रूप से आपको कुछ प्रॉब्लम जरूर रहेगी। अब यहाँ पर शनि को देख लें तो शनि पूरे साल भर रहेगा, हमने बताया। यहाँ पर राहु को देख लें तो राहु भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, परंतु लाभ के दृष्टिकोण से शनि का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है।
21 अप्रैल के बाद जो है गुरु का ट्रांजिट भी लग्न में आ जाएगा, तो जो खर्च हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और धन जो है वो संचय होने प्रारंभ हो जाएंगे। अब चलते हैं कि उपाय क्या किया जाए। इस पूरे साल में बेटर जो है अच्छे ढंग से हमारे पास धन जो आ पाए और हमारे धन खर्च जो अनावश्यक धन खर्च है इसमें हमको रुकावट मिल जाए, इसके लिए आपको करना क्या है, शुक्र के उपाय ही करना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। शुक्र किससे माना गया है, तो शुक्र कहा गया है सौंदर्य में शुक्र होता है, सुगंध में शुक्र होता है, दर्पण में शुक्र होता है। तो इसलिए आपके घर के जो दर्पण है वहां पर आप देखेंगे कि एक दर्पण आपको ले जा करके अपने घर के आग्नेय कोण में लगा दीजिए। वही स्थान है जो शुक्र का स्थान है, यहाँ ये पूर्व दिशा, ये आग्नेय दिशा, आग्नेय कोण में एक दर्पण लगा दें। उस दर्पण के मात्र लगा देने से ही आपके आर्थिक संपन्नता बढ़ जाएगी, यह प्रमाणित है। और विशेष ध्यान रखेंगे वह दर्पण कभी गंदा ना हो, मैला ना हो, उसे साफ सफाई करते रहें। इस प्रकार से आपका जीवन इस सन 2023 में मंगलमय हो, प्रगति पथ पर आप सभी रहें और आर्थिक दृष्टिकोण से आप संपन्न रहें। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।